शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशि नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पीछे काफ़ी समय से आप सभी लोगों के सामने 2019 के बाद की गई रजिस्ट्रियों के बारे में आप सभी लोगों को बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस रजिस्ट्री में काफ़ी खेल किया गया, काफ़ी घोटाला किया गया है। साथ ही साथ ये भी बात सही है कि इसमें से कई रजिस्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनमें कंपनी मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कंपनी मैनेजमेंट इससे इनकार भी नहीं कर रहा है, इस बात को मानने से भी अपने हर उस जेन्युइन और जायज़ कस्टमर के साथ कंपनी मैनेजमेंट खड़ा है जिसकी रजिस्ट्री में कंपनी मैनेजमेंट का इंटरफेयर रहा है। लेकिन इंटरफेयर था या नहीं, ये डिसाइड कोई वकील, कोई दलाल या कोई एसोसिएट नहीं करेगा। ये डिसीजन एसोसिएट प्रेसिडेंट जो समय लैंड देखा करते थे उनकी तरफ से भेजी गई मेल और उनके हिसाब के आधार पर किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत तकलीफ के साथ कि 99% लोगों ने डिटेल दी ही नहीं है। यानी अगर आज मैं ये कह दूं कि आपके 99% लोग जिन्होंने आपकी रजिस्ट्रियाँ कराई और आज आपको तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं नहीं परेशान मत हो, रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी, 99% लोगों ने डिटेलें जमा ही नहीं करी है, जिसके आधार पर कंपनी कभी भी इस बात को मान ही नहीं सकती कि वो रजिस्ट्रियाँ जेन्युइन हैं, जायज़ हैं। मात्र 1% लोग यानी 1% लोगों ने अपनी डिटेलें दी हैं और अच्छे से दी हैं। ये 99% लोग कौन हैं या 1% कौन हैं, ये जानकारी आने वाले समय में आप सभी लोगों को कंपनी की तरफ से लिए गए लीगल एक्शन के जरिए ज़रूर पता चलेंगी। साथियों, मैंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग, बातचीत की रिकॉर्डिंग मैंने शेयर करी जिसमें आपने एक जांच अधिकारी को मुझसे बात करते हुए सुना। कानून की बातें थी, हक इंसाफ की बातें थी, आप कस्टमर को आपका हक देने की बातें थी। उसमें कहीं से भी कोई ऐसी बातचीत नहीं थी जिसके द्वारा कंपनी की मंशा यह जाहिर हो कंपनी अपने पैसे या ज़मीनें कस्टमर को नहीं देना चाहती है। इन बातचीत के आधार पर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी एक्ट के तहत आप सभी लोग जिनकी रजिस्ट्रियाँ 2019 के बाद हुई है उसे कंपनी कानूनी तौर से कैसे निरस्त करवा सकती है। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देना चाहूँगा। अगर आप वो कस्टमर हैं, उनसे संबंधित कस्टमर हैं, तो इमीडिएट आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि सबसे पहली गाज या सबसे पहली तलवार ऐसे लोगों पे गिरने जा रही जो इन लोगों से संबंधित हैं। अगर मैं बात करूं वैदिक विहार की, तो पूरी तरीके से आप मान चलिए वैदिक विहार की रजिस्ट्री पोजीशन किसी भी हाल में मान्य नहीं होगा, क्यों वैदिक विहार में सबसे बड़ा खेल करने वाले ये दलाल वकील सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव, उसका चमचा मृदुल त्रिपाठी और उसके साथ के जो अगल बगल चलने वाले दो चार और उसके चापलूस हैं, उन लोगों ने मिल करके लखनऊ की ज़मीनों पर जिस तरह से खेल किया है, उसके द्वारा यही पता चलता है कि इन लोगों ने आप कस्टमर के पैसे के साथ और लायबिलिटी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। अब हमारी बातचीत सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से या फेसबुक लाइव के माध्यम से नहीं, बल्कि आप सभी लोगों के बीच में डॉक्यूमेंट्स और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से भी आपके बीच में आएगी। पीछे कुछ दिन की खामोशी सिर्फ इस बात को लेकर के थी कि हम अपना कानूनी रास्ता मजबूत करते हुए आप कस्टमर के बीच में आना चाहते थे। जिस प्रकार से आप कस्टमर्स को बेवकूफ़ बना करके इन लोगों ने अब तक आपकी लायबिलिटी से खिलवाड़ किया है, आप जरा सोचिए कि पोलस्टार सिटी पर क्या किया जा रहा था। आप कस्टमर का कब्जा ही तो दिया जा रहा था ना, लेकिन वहां पे तिकड़म लगाकर कैसे आपका काम रोकने की कोशिश की गई। पैराडाइज गार्डन पर क्या था, आपको कब्जा ही देने की कोशिश की जा रही थी ना, लेकिन वहां काम रोकने की कोशिश की गई। और आप कस्टमर कई बार ये सवाल करते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कंपनी मेरा पैसा क्यों नहीं दे रही है। साथियों, बैंक अकाउंट सीज है कंपनी का, जमीन की रजिस्ट्री कंपनी कर नहीं सकती, पोजीशन जो दिया जा सकता तो उसके आगे तिकड़े में लगाई जा रही हैं। फिलहाल इन तिकड़मों से पार पा करके आप सभी लोगों को इसका लीगल रास्ता दिया जा रहा है। बहुत जल्द पोजीशन की प्रक्रिया चालू कराई जाएगी, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो आपका पैराडाइज गार्डन हो, चाहे वो लखनऊ कोई भी साइट हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, हर जगह पर काम एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं बात करने के लिए आया हूं
कि मेरे सुनने में, मेरे संज्ञान में आया कि मृदुल त्रिपाठी के द्वारा कई अथॉराइज सिग्नेटरियों को अथराइजेशन दे करके रजिस्ट्रियां कराई गई। एक रिकॉर्डिंग भी इससे पहले गई आप लोगों के बीच में, जो मैंने शेयर करी है। एक बार फिर शेयर कर दूंगी किस प्रकार से एक दलाल कंपनी के एजेंट, कंपनी के एसोसिएट को समझा रहा है कि नहीं, आप रजिस्ट्री करा लो, और रजिस्ट्री कराने के बाद विवाद नहीं आएगा, कंपनी फंस जाएगी। ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें। वहां कहीं पर भी ये दर्द या इस बात का कोई मंशा नहीं, कस्टमर की लायबिलिटी खत्म कर लीजिए, बस रजिस्ट्री करा लीजिए। और रजिस्ट्री इसलिए करा लीजिए क्योंकि डेवलपमेंट चार्ज मिलना है। तो ऐसे सारे केस जो मृदुल त्रिपाठी के जरिए देखे गए हैं, ऐसे सारे केस जो सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के से जरिए देखे गए हैं, ये सारे के सारे केस पूर्ण रूप से गलत हैं और इन्हें कंपनी पूरी तरीके से निरस्त कर रही है। और कोर्ट में इसके प्रति कंपनी ने साक्ष्यों के साथ, प्रमाणों के साथ एप्लीकेशन डाल दी है। इसके बाद अगली वॉइस रिकॉर्डिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के चैम्बर से FIR करा करके बेल के खेल में इस व्यक्ति का सहयोग किया, साथ दिया है, उनके साथ क्या होने जा रहा है और अब तक हम लोगों ने क्या क्या कर दिया है, इसकी जानकारी, ताकि बचे हुए लोगों को भी ये जानकारी मिल सके कि इन लोगों के चक्कर में पड़ करके आप सब अपनी लायबिलिटी से दूर होते चले जा रहे हैं और लायबिलिटी के खेल में पैसा ये बना रहे हैं और आप और हम सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज हो रहे हैं।